हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 45 लेते हैं। इसका टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। हमने पिछली वर्कशीट में शंकु के बारे में पढ़ा था, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह शंकु है, ये ठोस शंकु है। इस आकृति ने जितना स्थान घेरा है उसकी माप इस वस्तु का आयतन कहलाएगी। तो जैसे कि कोन है, कोन लकड़ी की बनी हुई है, तो इसने जितना भी ये स्थान घेरा हुआ है इसको अगर हम माप लें तो वह वस्तु का आयतन कहलाएगा। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक हैं। अगर हम ये खाली शंकु की बात करें तो इसके अंदर जो ये स्थान है इसमें कितनी वस्तु आ जाएगी या कितना इसमें लिक्विड आ जाएगा, द्रव आ जाएगा, तो यह इसकी धारिता कहलाती है। यह भी आयतन से संबंधित है। तो आयतन तथा धारिता इन दोनों का मात्रक घन मात्रक है। अगर ऊंचाई तथा त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो मात्रक घन सेंटीमीटर होगा, और अगर त्रिज्या तथा ऊंचाई मीटर में है तो धारिता या आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या घन मीटर होगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होगा। तो यहाँ पर फार्मूला हो गया शंकु के आयतन का 1/3 पाई r² h। ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हों तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आइए बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। पहला उदाहरण है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, r 6 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो h 7 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है, इसका मान रखा। अतः लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। उदाहरण 2, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लगाना है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, हमें मालूम है शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु के आधार की त्रिज्या निकालनी है, तो इनका मान रखेंगे हम 1/3 पाई r² h। इसको सोल्व करेंगे, r² 100 आ गया, इसका मतलब r 10 सेंटीमीटर आ गया। तो शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई। उदाहरण 3, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इससे हम बर्तन की ऊंचाई या h ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला हो गया l² = r² + h²। मान रखा, h का मान 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने बर्तन की धारिता या आयतन ज्ञात कर लिया 1/3 पाई r² h के फार्मूले से। इन सब का मान रखा तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो 1.232 लीटर इस बर्तन की धारिता आ गई। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल में h = 21 सेंटीमीटर, l = 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम r निकालेंगे। h² + r² बराबर l² होता है। तो r² बराबर l² - h² हो गया। इनका मान रखेंगे 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। इसको सोल्व कर सकते हैं a² - b² के फार्मूले से।
जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो 28 प्लस 21 एक ब्रैकेट में, 28 माइनस 21 दूसरे ब्रैकेट में, इनको ऐड किया 49 आ गया, इंटू यहाँ से 7 आ गया। तो ये आर स्क्वायर का मान आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं या धारिता निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शंकु की, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो गया 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, इसका मान है 49 गुणा 7 गुणा एच है 21। इसको सोल्व करेंगे, 7 तिया 21 हो गया, 3 आ गया यहाँ पर, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमें 22 गुणा 49 गुणा 7 इसको हल करना है। इनकी गुणा करने के बाद आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आयतन आ गया, और ये इसका आंसर होगा। इसका दूसरा सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट शंकु की ऊंचाई, दूसरा पार्ट शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा पार्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको भी अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में आयतन दिया है, v दिया है = 9856 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर भी शंकु की बात कर रहे हैं। व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिज्या आ जाएगी, व्यास को 2 से भाग कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। पहला पार्ट इसका, पहले पार्ट में शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन होता है। मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 14 गुणा 14 हो गया, इंटू एच का मान निकालना है, बराबर 9856 आ गया। अगर हमें यहाँ पर h का मान निकालना है तो 9856 में 3 गुणा 7 हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, और भाग में 22 गुणा 14 गुणा 14 आ जाएगा। तो 22 गुणा 14 गुणा 14 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया। इसको हम 11 से भाग कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 से भाग करेंगे इसको हम, तो 11 × 88, 11 × 99 और 11 × 66। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ काटेंगे इसको, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 8 56। अब इसको फिर से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 64 आ जाएगा, इस 2 से भाग करेंगे 32 आ जाएगा, इस 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। तो h बराबर आ गया 3 गुणा 16 बराबर 48 और सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई आ गई शंकु की 48 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट में शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर L हमें निकालना है। यहाँ पर h दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, और r यहाँ पर था 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, L² बराबर h² प्लस r²। h है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस r है 14, 14 का स्क्वायर हो गया। 48 का वर्ग होता है 2304 प्लस 14 का वर्ग होता है 196। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2500। L² बराबर 2500। हमें पता है 2500 50 का वर्ग होता है, तो L बराबर हो गया वर्गमूल 2500 और ये आ जाएगा 50। तो L बराबर 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा एल आ गया 50। 7 से भाग देंगे 14 को, 2 आ गया, तो 22 गुणा 100 हो गया, और 22 गुणा 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु के आकार की गेहूं की ढेरी है, व्यास उसका 10.5 मीटर है। तीसरे सवाल में ये हम इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिएगा ये शंकु के आकार की ढेरी हो गई और इसका जो व्यास है वो d बराबर 10.5 मीटर है। 3 मीटर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, तो h बराबर 3 मीटर हो गया। इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर d बराबर है 10.5 मीटर। इसको हम 21/2 कर सकते हैं, तो d बराबर 21/2 मीटर हो गया। त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 21/4 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। h बराबर यहाँ पर 3 मीटर है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इनका मान रखेंगे 1/3, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 21/4 है, तो 21/4 गुणा 21/4 करेंगे, गुणा h का मान 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से काटेंगे तो 11 आ गया। अभी आ गया 11 गुणा 21 गुणा 3/8। इसको हल करेंगे, गुणा करने के बाद ऊपर आ जाएगा 693 और नीचे ये 8 आ गया। 8 से 693 को भाग करेंगे तो 86.625 मीटर क्यूब ये शंकु का आयतन हो जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। आगे है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए जो कैनवास की जरूरत पड़ेगी वो उसके चारों ओर वक्र पृष्ठ को ढकने के लिए कैनवास चाहिए। तो यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और वह कैनवास के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आगे हम करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई r l। शंकु की बात है तो यहाँ पर पाई पता है, r पता है, l पता नहीं है। सबसे पहले हम l फाइंड करेंगे, तो l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r बराबर 21/4 मीटर के है, भाग करेंगे तो 5.25 मीटर हो जाएगा। 5.25 का स्क्वायर 27.5625, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों को जोड़ा 36.5625 हो गया। ये l स्क्वायर के बराबर है, तो l बराबर 6.05 मीटर लगभग में आ जाएगा। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l के फार्मूले से, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 21/4, यही लगा देंगे, इंटू l का मान 6.05। 7 से 21 भाग हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे, ये 66 गुणा 6.05 और नीचे 4 आ गया। ऊपर गुणा करके आ गया 399.3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग करेंगे, भाग करके आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, लगभग 100 के बराबर आ गया। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। तो इतने मीटर स्क्वायर हमें कैनवास की जरूरत पड़ेगी गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कोण समकोण है ABC त्रिभुज। ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर हो गई। इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाने पर एक शंकु बन जाएगा। इस तरह से ये शंकु बन जाएगा, जिसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, h बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा तथा l बराबर 13 सेंटीमीटर।
इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो ठोस बन जाएगा इसका जो आयतन निकालेंगे ये होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच के। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r हो गया यहाँ पर 5, तो 5 गुणा 5 करेंगे इंटू h है 12। तो यहाँ पर हमें इन सभी की गुणा करनी होगी, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। गुणा करने पर 6600 आ जाएगा ऊपर और नीचे 21 आ गया। इसको हम भाग करेंगे तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया और ये होगा आयतन। इस प्रकार बने शंकु का आयतन हो गया 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।